भगत जी, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप ये मेरी एक शंका है, मुझे ये बताइए, मेरी भक्ति सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार ने नाम लिया हुआ था, लेकिन काल-जाल ने ऐसे घेरा कि कुछ मुश्किलें आ गई और सब लोग ने नाम खंड कर दिया। मेरा भी नाम खंड ही है, लेकिन घर पे किसी को नहीं बता सकता। आप बोलेंगे कि आप दुनिया से लड़ो, आप आराम से मल गुरुजी का नाम ले आराम से लड़ो, ऐसा नहीं हो सकता पवनदास जी। आप समझ रहे हो वैसा हालात नहीं है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले आपको कॉल किया था, तब मेरे फ़ादर हॉस्पिटल में थे। मैंने दोनों की सुनी, आपकी भी सुनी और आश्रम वालों की भी सुनी। लेकिन मेरा परिवार इसलिए नाराज़ था मुझसे कि मेरे फ़ादर नहीं बच पाए। उनका कहना था कि भई जब मैं हम लोग सत्संग देखते बाद में जब इंटरव्यू होते थे भक्तों के, वो कहते थे हम नाम लेते ही हमें इतना फ़ायदा हो गया। और मेरी मदर ने मुझसे यही पूछा कि बेटा अगर इतना सब लोगों को सिर्फ़ नाम लेते ही फ़ायदा हुआ, हमने सबने नाम लिया और अखंड ज्योति होती थी हमारे घर पे, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं बच पाए और हमारे घर की परिस्थिति बहुत खराब हो गई। आप तो बड़ी आसानी से कह देंगे भगत जी कि आप दिया का अब सॉरी आप भक्ति करो, गुरुजी सब सही करेंगे। मैं जानता हूँ गुरुजी भगवान है, मैं मान रहा हूँ, उनको भगवान ही मानता हूँ मैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ जिससे मालिक मेरे पे राज़ी हो और मेरे परिवार पे राज़ी हो? मेरे को 2 नाम मिले हैं, दोनों ऑनलाइन मिले हैं। सार नाम नहीं मिला है, 2 नाम पहले 2 नाम मिले हैं मुझे। तो आप बताइए भाई मैंने गलती ये कर दी, दूसरा नाम मैंने जल्दी ले लिया। शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था। अगर आप फ़ोन पे बात कर सकें तो मेरी बहुत मुश्किलें कम होंगी। सच्चाई भगत जी। आप कह रहे हैं ना कि भाई आप जिन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है उनके लिए कहना आसान है। मेरी स्थिति पे यदि आप जी आकलन करोगे ना तो भगत जी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर मेरी स्थिति पे पिछले 7-8 वर्षों से यदि वो आकलन करोगे तो कि किन परिस्थितियों में रह के परमात्मा ने टूटी फूटी भक्ति भी करवाई है, सेवा भी करवा रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी भगत जी। इसलिए ना बताना ही ठीक है। भक्ति विश्वास की है, चाहे पैर कटे, चाहे टांग कटे, चाहे बीमारी हो जाए। इन सभी चीज़ों के पीछे रीजन होते हैं हमारे पिछले बिगड़े हुए भक्ति संस्कार। और वर्तमान में हम ऐसे कोई प्रहलाद की तरह कोई दृढ़ नहीं है जो परमात्मा हमारे संस्कारों को एकदम से काट देंगे। तो भाई इसका एक ही तरीका है, द्वार धनी का पड़ा रहे चाहे धक्के धनी का खाए, सो काल जग जोड़ ही पर द्वार छोड़ना जाए। भक्ति करते रहना है। और भक्ति तभी होगी जब पहले हम ज्ञान से अच्छे से अवगत हो जाएंगे कि ये भगवान सही है, इसका ज्ञान सही है और मैं जिस मार्ग पे लग रहा हूँ ये मार्ग 1000% सही है। भगत जी तब जाके गुरु जी के वचन आपके हृदय में समाएंगे, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। और विश्वास के कारण भगत जी फिर भक्ति बनेगी, परमात्मा संभालेगा। और मर्यादाओं का सबसे अहम रोल है, सबसे अहम रोल। भगत जी चाहे बाप मरे, चाहे दादा मरे, चाहे माँ मरे, चाहे बेटा मरे, हर प्राणी का अपना अपना संस्कार है। हम तो केवल वर्तमान में उनको अपने रिश्तेदार समझ के अपने से जोड़ रहे हैं। आज से पहले वो कौन थे? आपके दुश्मन थे, आपके प्रेमी थे, रिश्तेदार थे, जानवर थे, इंसान थे, पता है आपको? नहीं पता ना। तो हम वर्तमान में उनको जोड़ के ना चलें, हम वर्तमान में उनको परमात्मा की आत्मा मान के चलें कि ये भगवान का बच्चा है और इसके जो कर्म कुकर्म है वो भगवान के पास में है। और आत्मा का अकाउंट उस परमात्मा ने लेना है, वो किस विधि से लेगा। वो मेरा बाप है इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा उस पर रहम कर देगा अगर उसने बहुत ज़्यादा कुकर्म कर रखे हैं, तो संस्कार बिगड़े हुए हैं। तो हर आत्मा को परमात्मा ने अपने हिसाब से सेट करना है। तो यदि ज्ञान से हम इन चीज़ों को, इन रिश्तेदारों को अपने आप से हटा के भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो भगत जी हम भक्ति मार्ग में ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ पाएंगे। हमने सबसे पहले अपने आत्म कल्याण की सोचनी है, उसके बाद में दूसरों का नंबर है। तो ऐसी बात नहीं है भगत जी कि आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं या हमारी बहुत अच्छी हैं। मेरी तो सबसे ज़्यादा नीची गिरी हुई परिस्थितियाँ संगत में, सबसे ज़्यादा नीची गिरी हुई। वो तो परमात्मा ने दया करी, 5 महीने पहले मालिक ने सौपन में आके दास को ये कहा कि बेटा आज के बाद में तेरी सारी समस्याएं समाप्त, तूने बहुत संघर्ष किया, तूने बहुत मेहनत की। आज के बाद में तेरे जीवन में जो है बल्कि नया युग युग आएगा, नई शुरुआत होगी। तुझे कोई परेशानी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। उसके बाद से अब ये मालिक की दया हुई है भगत जी। ने मेरे बाप ने तो मुझे ज़िंदगी में आर्थिक समस्या के कारण कभी साइकिल तक ला के नहीं दी।
8 साल तक मैं भगत जी 9 किलोमीटर जो है वो पैदल जाया करता था। ये तो मेरा ये बाप है जिस बाप ने मुझे 20 लाख की गाड़ी दे दी। तो बताओ भगत जी, कौन सा बाप दयालु हुआ। लेकिन ये देगा कब। परमात्मा कहते हैं कम से कम आपको इस भक्ति मार्ग में 5 वर्ष देने पड़ेंगे, 5 वर्ष। हम एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं आम का, वो भी 5-6 साल पहले भगत जी वो फल नहीं देता, जबकि उससे पहले वो कितनी मेहनत मांगता है। कि भक्ति में आपको नाम लेते कहाँ से आपको भगत जी आम मिलने लग जाएंगे। तो समय दो भगवान को, धैर्य रखो, विश्वास रखो, तब बात बनेगी भगत जी। भगवान ने जो वचन बोल दिए वो सर्वदा सत्य हैं, लेकिन हमने उन वचनों पे विश्वास के साथ में खरा उतरना पड़ेगा। सत साहेब।